ये पुलिस और सिपाही, रोजर, कॉपी, ओवर, आपने कई मूवीज में देखा होगा, ये सब वॉकी टॉकी पे बोलते रहते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है या क्यों बोलते हैं, तो वो देखेंगे आज। अपनी दोनों आंखों से हम जब सीधा या आजू बाजू देखते हैं तो बीच में नाक क्यों नहीं दिखती हमको, तो वो भी हम जानेंगे। मोबाइल से होती है एक बीमारी, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, कहीं आप तो उसके शिकार नहीं। और एक्स्ट्रा प्रीमियम, स्पीड और रेगुलर पेट्रोल, ये सब में क्या फ़र्क है, खाली प्राइस का या फिर कोई फ़ायदा भी है, तो वो भी हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोजे फैक्ट्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and do press bell icon to get the new videos in the future. Thank you. अभी ये अजीबो गरीब उलझन है, हमारा नाक है फिर भी हमें दिखता नहीं। दरअसल कई मूवीज में आपने देखा होगा, ये डायलॉग भी सुना होगा कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी नाक कटे। अरे भाई साहब, आपकी नाक दिखती कहाँ है, कटेगी तो पता भी कैसे चलेगा। दरअसल ये बात सच है, हमें अपनी खुद की नाक नहीं दिखती और उसका कारण अपना खुद का पराक्रमी दिमाग है। एक्चुअली हमारा दिमाग एक ऐसी प्रक्रिया को फॉलो करता है जिसे हम अचेतन चयनात्मक ध्यान कहते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन। और उसी की वजह से हमारा दिमाग अपने नाक को अनदेखा करता है, इग्नोर करता है, ताकि हम सामने या आजू बाजू बिना कोई रुकावट के सामने का दृश्य देख सकते। आपने 70s और 80s की मूवी में ये सब पहले बहुत सुना होगा। शाका मिल गया, रोजर, साथ में 25 लाख का सोना भी मिला, कॉपी, सब हम दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं, ओवर, सब तो फिर वहां ही मिलते हैं, ओवर एंड आउट। तो ये रोजर, ओवर, कॉपी, ये सब क्या है? मैं कई बार सोचते रहता था कि ये शब्द का मतलब क्या है और ये लोग उसका उपयोग क्यों करते हैं। तो पहले लगाते हैं रोजर। रोजर एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में रोजर का मतलब होता था आर यानी मैसेज इज रिसीव्ड। आर का मतलब रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड ना बोलना पड़े इसलिए वो लोग कोड में रोजर बोलते थे, यानी कि मैसेज जो मिला है वो कंफर्म है और अंडरस्टूड है और समझ में आ चुका है। लेकिन ये रोजर का अभी अपभ्रंश हो गया है। अभी रोजर को ये लोग रोमियो बोलते हैं। अभी फिलहाल अफगानिस्तान में बहुत सारी वॉर हुई, उसमें नाटो के सोल्जर्स रोजर की जगह रोमियो बोलते हैं। भी दूसरा शब्द है कॉपी। अभी कॉपी का जन्म कैसे हुआ? पहले सैम्यूल मोर्स करके एक आदमी ने मोर्स कोड कम्युनिकेशन इजाद किया, जिसमें मैसेज है ना वो डॉट और डैशेस यानी बिंदु और रेखा की कोड लैंग्वेज से लिखा जाता था, यानी कि डॉट डॉट डैश डैश डॉट डॉट वैसे लिखा जाता था। तो जब मैसेज सामने वाला बोलता था तो उसे लिखना पड़ता था। तो उसके बाद वो लोग इस प्रोसीजर को कॉपिंग कहते थे। तो कॉपी का मतलब ये होता है कि मैसेज इज रिसीव्ड एंड इट इज कंफर्म्ड, यानी कि मैसेज मिल चुका है और बढ़िया है। फिर शब्द है ओवर। ओवर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि पहले के रेडियो कम्युनिकेशन में वॉकी टॉकी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वन वे कम्युनिकेशन था, यानी कि एक आदमी जब बोलता है तो दूसरा उसमें सामने बोल नहीं सकता। तो इसीलिए वन वे कम्युनिकेशन के अंदर एक आदमी की जब बात खत्म होती है तो वो ओवर बोलता है, उसके बाद सामने दूसरा आदमी जवाब देता है। तो जब बात खत्म हो जाती है तो वो लोग ऐसे बोलते थे ओवर, और दोनों की बात जब खत्म हो जाए तो वो ऐसा बोलते थे ओवर एंड आउट, यानी कि आई एम फिनिश्ड, नाउ कॉन्वर्सेशन इज कंप्लीट। तो ये शब्द मिलिट्री वाले वर्ल्ड वॉर में ये यूज होते थे। फिर एक वर्ड ऐसा है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, वो है 10-4। 10-4 का मतलब मिलिट्री में कोड था, यानी कि हाँ
अफर्मेटिव सिग्नल बोलते हैं, सकारात्मक संकेत, यानी कि ओके, हाँ आगे बढ़ो, दैट वे। तो ये शब्द सब यूएस पुलिस, मिलिट्री, ये वर्ल्ड वॉर में यूज होते थे। ये मोबाइल की वजह से होने वाली बीमारी को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो इसको रिंग एंजाइटी भी बोलते हैं या फोन टोम भी बोलते हैं। दरअसल ये मॉडर्न जमाने की, यानी कि आज के जमाने की एक मानसिक परिस्थिति या एक अद्भुत घटना है, जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जो ये आभास कराती है लोगों को। ऐसा लगता है कि उनका मोबाइल फोन बज रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, मगर असल में फोन बंद होता है या बज नहीं रहा होता। इसी बीमारी या कंडीशन को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर हिंदी में उसे बताऊं तो प्रेत कंपन की बीमारी या प्रेत कंपन सिंड्रोम बोल सकते हैं। प्रेत का मतलब है जो नहीं होता उसका हमें एहसास होता है। एक्चुअली में ये बेहिसाब बढ़ता हुआ मोबाइल फोन का उपयोग या इस्तेमाल से होता है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, कोई खास नहीं है। समझ लो 30 से 90% लोगों को ये कभी ना कभी एहसास हुआ होता है। यानी कि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें पहला कारण है कि इंसान की श्रवण शक्ति जो 1000 हर्ट्ज से 6000 हर्ट्ज की रेंज में आवाज सुनने के लिए बहुत संवेदनशील होती है, यानी कि बहुत सेंसिटिव होती है, और मोबाइल टोन इसी रेंज में पड़ता है। तो इसीलिए 30 या 90% लोगों को कभी न कभी ये सिंड्रोम का एहसास हुआ होता है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई एंग्जाइटी है, यानी कि आप किसी के फ़ोन कॉल की राह देख रहे हो बहुत बड़ी आतुरता से, तो भी हो सकता है। या फिर अपना दिमाग ये रिंगटोन और वाइब्रेशन को अपने खुद का बॉडी का सिग्नल समझ लेता है, तो भी हो सकता है। या फिर ये कोई प्रकार का पेरिडोलिया है। पेरिडोलिया माने कि ऐसी आकृति, ऐसी प्रेरणा या ऐसी शक्ति या आभास जो आपको ना होते हुए भी दिखाई देती है। वैसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला, लेकिन उसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे कि आपका फ़ोन कहीं दूसरी जगह पे रखें, या पॉकेट बदल दें, ऊपर या नीचे रखें, पर्स में आगे या पीछे रखें, या फिर उसकी पोजीशन बदल दें, उल्टा कर दें, सीधा कर दें, लेटा दें, या फिर उसकी रिंगटोन बदल दें बार बार, फिर उसका वाइब्रेशन मोड बंद कर दें। या अगर केस ऐसा ही हो तो फिर आप डिवाइस को भी चेंज कर सकते हो, या फिर उसको थोड़े दिन तक यूज़ करना बंद कर दें। प्रीमियम पेट्रोल और रेगुलर पेट्रोल में फ़र्क क्या है, ये हम सबसे पहला आधार है उसका ऑक्टेन नंबर। अभी ऑक्टेन नंबर क्या है इसको मैं शॉर्ट में समझा दूँ तो इट इज़ अ मेजर ऑफ नॉक रेजिस्टेंस ऑफ गैसोलीन और बिहेवियर ऑफ फ्यूल इन इंजन। सरल भाषा में बोलूँ तो ये एक मानक उपाय है जो मोटर ईंधन की दक्षता और उसके प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है। यानी कि प्रीमियम पेट्रोल होता है वो 95 से लेके 98 ऑक्टेन नंबर वाला होता है, और रेगुलर पेट्रोल होता है वो 91 से 94 वाला होता है। तो हम इसे ऐसे बुलाएंगे 94 यानी रेगुलर पेट्रोल, 98 यानी प्रीमियम पेट्रोल। अभी दोनों का फ़र्क का मूल्यांकन हम 4 आधार पे करेंगे। सबसे पहला है उसका इंजन परफॉर्मेंस या प्रोटेक्शन, दूसरा है पावर, तीसरा है माइलेज, और चौथा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले इंजन में पावर और रेगुलर पेट्रोल का फ़र्क बताऊं तो इंडियन गाड़ियों में पावर या रेगुलर पेट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन गाड़ियां कंपनियां इसी तरह से बनाती हैं, ट्यून करती हैं ताकि वो रेगुलर पेट्रोल पे भी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दें।
हाँ, फ़र्क उसी को पड़ता है जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ से, जैसे कि मर्सिडीज़ और ऑडी, वोल्वो, जैगुआर, वो सब सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल पे ही चलानी चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, ये सब देशों में एक ही तरह का 100 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल मिलता है, इसलिए वहाँ की कंपनियाँ उसी तरह के इंजन बनाती हैं। दूसरा पावर है, तो पावर में ये दोनों पेट्रोल का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पावर डिपेंडेंट होता है इंजन पे। अगर इंजन हाई परफॉर्मेंस इंजन है तो ज़्यादा पावर निकालेगा, एवरेज इंजन है तो एवरेज पावर निकालेगा, चाहे कोई भी पेट्रोल डलवा लो। तीसरा है माइलेज। माइलेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों में, तो क्योंकि माइलेज ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है आप कैसे चलाते हो, ज़्यादा ब्रेक्स लगाते हो, क्लचिंग करते हो, गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करते हो या स्पीड ज़्यादा रखते हो, तो आपकी एवरेज नहीं आएगी, माइलेज नहीं आएगा, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। और चौथा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि प्रीमियम पेट्रोल में कार्बन की एमिशन थोड़ी कम होती है। और लास्ट में एक फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, वो है कि अगर आप रेगुलर पेट्रोल में रेगुलरली गाड़ी चलाते हो तो उसमें कार्बन स्लजिंग या कार्बन का जमावड़ा इंजन में ज़्यादा होता है, और एक टाइम के बाद वो स्लजिंग को निकालने के लिए अगर आप 5-6 लीटर या 5-6 बार कंटिन्यूसली प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हो तो फिर वो स्लजिंग और कार्बन ये प्रीमियम पेट्रोल निकाल देता है, वो इंजन को साफ कर देता है। तो करीब करीब 5-6 महीने में 6-7 बार अगर आप प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हो तो आपके इंजन के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और कंक्लूजन बता दूं लास्ट में कि प्रीमियम पेट्रोल और रेगुलर पेट्रोल में फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन हम इंडियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क उसके दाम में पड़ता है। यानी कि रेगुलर पेट्रोल अपने लिए सही है, और अपनी गाड़ी के लिए और अपनी जेब के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।